क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनका रिवीजन करना है, ठीक है। शुरुआत फर्स्ट लेक्चर से करते हैं आज, ठीक है। आपको साथ ही साथ इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको चैप्टर के भी लेक्चर मिलेंगे जिनकी प्रिपरेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि CaCO3 बिलोंग्स टू CaO प्लस CO2 अगर उत्पाद प्राप्त होता है तो बताइए अभिक्रिया किस प्रकार है। तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया टूटकर दो नए उत्पादों को निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम मतलब जल, ठीक है। तो इसमें जल का वहन हो रहा है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जा से जाइलम और जा से जल, ऐसे याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान सिनेप्स। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होते हैं, ठीक है। तो पराग कोश में क्या क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पराग कण होते हैं, ठीक है। पराग कोश में पराग कण होता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, ठीक ना। तो ये आपको चुंबक होगा। सेकंड का पहला देखते हैं। लसिका को ऊतक कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखिएगा तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। दूसरा, मनुष्य में जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते थे, यहाँ पे लिखिएगा 23 जोड़ी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर, ये सब लिख लीजिए और याद करते जाइए इनको। विद्युत धारा सदैव क्षेत्र उत्पन्न करती थी, यहाँ पर लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु पादपों मतलब पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स थी कंप्लीट जो पेपर में आए थे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की रिवीजन कर ली। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य आपको बताना है, कार्बन की संयोजकता 6 होती है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो बिल्कुल ही करेक्ट है। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयविक वर्णों में भी विभाजन प्रकाश संश्लेषण होता नहीं, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। ये गलत है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती, बिल्कुल ही सत्य है, ठीक है। और इसी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग है लेकिन उनके आंसर करेक्ट क्या जानिएगा, ये मैंने लिख दिया इसका आंसर। जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण होता ना कि संश्लेषण होता है, ठीक ना। ये तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको रट डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, श्वसन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा, संश्लेषित सूचक क्या कहलाता है, इसको मिथिल ऑरेंज बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो इसको गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, थर्ड हो गया। और अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा का नियमन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट, मुकुलन, ये हाइड्रम पाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5वां। और लास्ट इसका वंशगत नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था, ठीक ना। ये हो गया, ये 5 हुआ और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और इस प्रकार ये 4 मोस्ट मैच द कॉलम भी कंप्लीट। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसे
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना लिखना था और आपको एक नंबर मिल जाता, ठीक ना। इसका आंसर एग्जाम्पल बोला नहीं था, बस इतना लिखना था। पीएच स्केल किसे कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इसका आंसर, आपको लिख के और रट लेना है, ठीक ना, याद कर लेना है जो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे का पीएच स्केल, ठीक है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखिएगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाला स्केल, उपयोग किया जाने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है, ठीक है। पीएच स्केल कहलाता है। बस इतना लिखना था और आपको एक अंक मिल जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक ना। तीसरा, इसका आंसर भी नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको आप अच्छे से लिख करके याद कर लेना। विकृत एल्कोहल, जब एल्कोहल में कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब एल्कोहल, एक मिनट, जब एल्कोहल में कॉपर सल्फेट पिरिडीन या मिथाइल एल्कोहल सल्फेट, पिरिडीन या मिथाइल अल्कोहल जैसे पदार्थ मिलाकर, अल्कोहल जैसे जहरीले कर दीजिएगा, जहरीले पदार्थ मिलाकर उसे पानी के लिए अनुपयुक्त बना दिया जाता है, ठीक ना। पानी के लिए नहीं, पीने के लिए। जहरीले पदार्थ मिलाकर उसे पीने के लिए बेकार बना दिया जाता है, के लिए बेकार बना दिया जाता है, तो उसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। तो उसे विकृत एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और ये हो कंप्लीट। अगला क्वेश्चन था कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। चेम्बर, इनको चेम्बर भी बोलते हैं। इसका आंसर 2 कोष्ठ। मानव भ्रूण में प्लेजेंटा का क्या कार्य है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, गर्भ में पल रहे बच्चे को माँ के रक्त से पोषण प्रदान करना, ठीक है। क्या लिखेंगे? मानव भ्रूण में प्लेजेंटा का मुख्य कार्य लिख लीजिएगा। मुख्य कार्य के बाद लिखिएगा मानव भ्रूण में, यहाँ मानव, एक मिनट, भ्रूण में प्लेजेंटा गर्भ में पल रहे, प्लेजेंटा गर्भ में पल रहे बच्चे को माँ के रक्त से, बच्चे को माँ के रक्त से पोषण प्रदान करना, रक्त से लिख लीजिएगा, रक्त से पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। इतना बस। और लास्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक का नाम लिखना है, तो इसको वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। बस फिनिश। अब नेक्स्ट
लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। मिलते हैं। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।